Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, टीचर यूपीएस खनबल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है या पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने लिया था क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़। तो इसमें जो हमारा टॉपिक था, हमने जिस चैप्टर को पढ़ा था वो था द मैन हू स्वेलोड ए स्नेक। इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि कैसे एक सोए हुए आदमी के मुंह में सांप चला जाता है और कैसे अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से एक अक्लमंद आदमी उसके पेट से वो सांप निकालता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को पढ़ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के मुताबिक सबसे पहले इसकी क्वेश्चन आंसर में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट डिड द वाइज मैन सी व्हाइल राइडिंग, कि अक्लमंद आदमी ने राइडिंग के दौरान क्या देखा था जब वो कहीं जा रहा था। आंसर में हम पढ़ेंगे द वाइज मैन सा ए स्नेक स्लाइडिंग इनटू द स्लीपिंग मैन्स माउथ व्हाइल राइडिंग। अक्लमंद आदमी ने जब वो कहीं जा रहा था, राइडिंग कर रहा था, तो उसने क्या देखा रास्ते में कि एक स्नेक सोए हुए आदमी के मुंह में धीरे धीरे घुस रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे व्हाट डिड द वाइज मैन डू व्हेन ही कुड नॉट स्केयर द स्नेक अवे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि उस अक्लमंद आदमी ने फिर क्या किया जब वो सांप को दूर नहीं भगा सका। आंसर में हम पढ़ेंगे व्हेन द वाइज मैन कुड नॉट स्केयर द स्नेक अवे ही टुक अप हिज क्लब and struck the sleeping man with powerful blows। जब वो सांप को दूर नहीं भगा सका तो उसने एक अपनी छड़ी उठाई और उस आदमी को, सोए हुए आदमी को पीटना शुरू कर दिया। जोर जोर से उसको पीटना शुरू कर दिया था। Why did the wise man, क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे चेज द मैन। जो अक्लमंद आदमी था, वाइज मैन था, वो उस आदमी को के पीछे क्यों दौड़ रहा था, उसको क्यों पकड़ रहा था। द वाइज मैन चेज द मैन टू सेव हिज लाइफ विदाउट फ्राइटनिंग हिम अबाउट द पॉइजनिंग स्नेक इन हिज स्टोमच। अब वो अक्लमंद आदमी उस आदमी का पीछा इसलिए कर रहा था, उसको उसके पीछे दौड़ उसको मार रहा था, इसलिए मार रहा था क्योंकि वो उसको नहीं बताना चाहता था कि उसके पेट में एक जहरीला सांप चला गया है। Why did the man fall on the wise man feet? क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि जो आदमी था वो उस अक्लमंद आदमी के पैरों में कैसे झुक गया। The wise man fell on the wise man feet because he saved his life without frightening him about the poisonous snake in his stomach through his wisdom। वो आदमी उस अक्लमंद आदमी के पाँव में इसलिए गिर गया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और बिना उसको बताए हुए, और इसमें उसने अपनी अक्लमंदी, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया था। डू यू थिंक दैट द वाइज मैन प्रूव्ड टू बी एन इंटेलिजेंट एनफ टू सेव द मैन्स लाइफ। क्या आप सोचते हो कि उस आदमी ने अपनी बहुत ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई उस आदमी को बचाने में। तो इसके जवाब में हम पढ़ेंगे यस, हाँ, बिकॉज ही सेव द लाइफ ऑफ मैन विदाउट फ्राइटनिंग हिम एंड विदाउट लूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि उसने उस आदमी को बिना डराए हुए, बिना बताए हुए उसकी जान बचाई और उसने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया, अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखा था। ये स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हमारा अगला पार्ट है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में हम ए पार्ट में पढ़ेंगे फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन्स द फॉलोइंग। नीचे कुछ फ्रेजल सेंटेंस दिए गए हैं जिनका जो फ्रेज में दिखाए गए हैं, और इनके लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड लगाना है जो कि छोटा होता है। फ्रेजल वर्ड्स एक बड़ा वर्ड होता है, बड़ा सेंटेंस बनता है इससे। अब हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर छोटा वर्ड लगाना है जो इसी का ही मेन
किसी का ही मतलब बताता हो। तो पहला है टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटन्ड। टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटन्ड, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी आदमी या जानवर को डराना। उर्दू में इसका मतलब है किसी आदमी या जानवर को डराना। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड लिखेंगे। इतना बड़ा लंबी लाइन, इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे स्केयर, SCARE। इसका मतलब भी यही होता है किसी जानवर या आदमी को डराना। तो ये फ्रेजल वर्ड के लिए हम एक छोटा सा पर्टिकुलर वर्ड लिख रहे हैं। टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, इसका मतलब होता है जल्दी और बड़ी मात्रा में बहना, प्रभावित होना, बहना। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ड है। इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SHOWER, शावर। जब हम पानी को ऊपर अपने बिखेरते हैं तो शावर कहलाता है। अब ज़्यादा अमाउंट में जब हो तो वो शावर कहलाता है। तीसरा है कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब होता है पूरी तरह भरा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ। तो इसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ स्टफर्ड। स्टफर्ड मीन होता है पूरा भरना, ठूसना जिसको कहते हैं। चौथा है डी पार्ट, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक फ्रेजल वर्ड है और ये लंबा बनता है। इसको हम एक छोटा सा पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका उर्दू में मतलब है समय की छोटी सी अवधि। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, RHOUR। आर का मतलब हो गया 1 घंटा। ई पार्ट में हम पढ़ेंगे टू एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द स्टोमच थ्रू द माउथ। टू एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द स्टोमच थ्रू द माउथ, इसका मतलब है मुंह के माध्यम से पेट की सारी सामग्री, पेट में जो कुछ भी हो उसको बाहर निकालना, खाली करना, पेट को खाली करना मुंह के रास्ते। तो ये कितना लंबा सेंटेंस है, एक फ्रेजल वर्ड। अगर इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड लगाएंगे जो इसी का मीनिंग देता होगा, इसी का मतलब देता होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे वोमिट। वोमिट, वोमिट मीन होता है उल्टी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने किए फ्रेजल वर्ड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब हमने यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड दिखा रहे हैं, जो नीचे दिखाए गए इनके ऑपोजिट बताने हैं। तो इसके लिए ऑपोजिट वर्ड में हम बताएंगे फुलिश। पहला है फुलिश। फुलिश का ऑपोजिट वर्ड होता है वाइज, और फुलिश का मतलब होता है कम अकल, और वाइज का मतलब होता है अक्लमंद। अवेक का मतलब होता है जागना, और असलीप का मतलब होता है सोना। ये मैंने इनके आंसर भी लिखे हैं, ऑपोजिट वर्ड इनके सामने लिखे हैं। माउंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे पहाड़ जितना बड़ा हो माउंट जैसा, और डिसमाउंट होता है बिल्कुल ही छोटा। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, डिसमाउंट। स्लोली का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे, और क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से। स्लोली का ऑपोजिट वर्ड क्या है, क्विकली। अब आगे है पावरलेस। पावरलेस का मतलब होता है शक्तिहीन, शक्तिहीन, और इसके लिए हम लिखेंगे पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है ताकत से भरपूर। डेंजर का मतलब होता है खतरा, और सेफ्टी का मतलब होता है बिना किसी का सुरक्षित, जिसको हम बोलते हैं बिना किसी खतरे के। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, किसी के गुण जो होते हैं, और इसके लिए हम लिखेंगे ऑफेंड, अवगुण, किसी में कोई गुण ना हो। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, और रन का मतलब होता है चलना। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे चलना, और इसके लिए हम लिखेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और इसके लिए हम ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूल जाना। रिमेंबर का ऑपोजिट वर्ड क्या है, फॉरगेट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, और
इजी होता है आसान। डिफ़िकल्ट का अपोजिट वर्ड है इजी, आसान। डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल। ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, और जो जी अगली होता है बदसूरत। ब्यूटीफुल और अगली होता है बदसूरत। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, और ब्लैक का मतलब होता है काला। ये हम इसके ऑपोजिट लिख रहे हैं। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, और डेड का मतलब होता है मरा हुआ। तो डी स्टूडेंट जी, हमने सारे इसके ऑपोजिट वर्ड बताए कि कौन कौन से ऑपोजिट वर्ड हैं इसके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन आंसर, रीजनल वर्ड्स और इसके ऑपोजिट वर्ड। तो डी स्टूडेंट, आज हमने ये लेसन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक नेक्स्ट लेसन पकड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।